रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बार में पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड का बवाल देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से। पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने बवाल मचाया। बार में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। भोजपुरी गाने की डिमांड थी और सुनिए, भोजपुरी गाना नहीं बजाने पर गोली चला दी। लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किया है। पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने बार के अंदर एक बार फिर से फायरिंग से खौफ का माहौल देखने को मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बार में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। भोजपुरी गाने की डिमांड किया मंत्री जी के बॉडीगार्ड ने, और जब भोजपुरी गाना नहीं बजा तो फायरिंग कर दी। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई है। रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बार में पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने तहलका मचाया है, एक बार खौफ दिखाने की कोशिश की। बता दें आपको कि लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई है। इस बीच में भोजपुरी गाने को बजाने को कहा गया, और जब भोजपुरी गाना नहीं बजा तो पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सीसीटीवी कैद में, सीसीटीवी कैमरे में पूरी की पूरी तस्वीरें कैद हो गई है। फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी। रात में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बार है जिसमें एक आदमी ने गोली चलाया है। उसके बाद पुलिस ने उस आदमी को अपने कस्टडी में लिया और उसे इंट्रोगेट किया, और अभी तक जो जानकारी मिली है कि शायद वो इस बात से नाराज़ था कि भोजपुरी गाना नहीं बजाया गया है, और इस पर उसने फायरिंग की। उसका वो अभी बता रहा है कि उसका ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसका लाइसेंस है। उसका लाइसेंसी हथियार गोली जब्त कर लिया गया है, और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत में इसमें विधि सम्मत कार्रवाई कोतवाली थाना कर रही है। नाम क्या? राहुल। तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान से जान लेते हैं। इमरान, मंत्री जी के बॉडीगार्ड बार में काहे बौराया, गोली चला दी, भोजपुरी गाना नहीं बजा तो क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो राहुल कुमार सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पता चल रहा है कि रांची के कोतवाली थाना अंतर्गत जो है रातू रोड चौक के पास ग्रेविटी बार के अंदर जो है भोजपुरी गाना नहीं बजाने को लेकर के बार के अंदर में पहले विवाद होता है, कहा सुनी होती है, और जब बात का बतंगड़ जब हो जाता है तो युवक पहले बार के अंदर पे ही जो है हथियार अपना निकाल लेता है। हालांकि वहाँ पे मौजूद अन्य लोगों के द्वारा जो है उसे किसी तरह से बार के गेट के ठीक बाहर सीढ़ी तक लाया जाता है, लेकिन उसी दौरान युवक इतना आक्रोशित था गाना बजाने को लेकर के कि उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। गलीमत यह रही कि जिस जगह पर उसने फायरिंग की सीढ़ी के पास में उस व्यक्ति वहां पर कोई भी व्यक्ति ना आ रहा था ना ही जा रहा था। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना जो है घटना जो है वह देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन सवाल उठता है ये है कि आज से पिछले वर्ष जिस तरह से रांची के चुटिया थाना अंतर्गत बार में विवाद होने के बाद उस वक्त भी बार के ठीक बाहर कैंपस में ही जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। एक व्यक्ति की इसी तरह से गोली मार करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के हाई तौबा मची थी। काफी लोग जो है इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता बरती गई थी। बार को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। रात 12 बजे तक नहीं चलेंगे, 10 बजे तक उनको सर्व करना है। अब हथियार के साथ वो बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और इस तरह के कई गाइडलाइन थे। लेकिन मौजूदा समय में ये स्थिति है कि तमाम चीज़ें जो हैं धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगे। और इसी तरह से अगर बार पर कोई व्यक्ति शराब पीने पहुंच रहा है, ठीक है, राज्य सरकार को बड़ा मुनाफा होता है, और ऐसे में बड़ा रेवेन्यू इसी बार के माध्यम से जिला प्रशासन को, सरकार को आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी तरह से हथियार लेकर के बार में पहुंचता है, शराब के नशे में फिर से कुछ कहा सुनी होती है, और फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, फायरिंग हो जाती है, किसी को गोली लग सकती है या किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित किया जा सकता है इस तरह की हथियार लेकर लाने पर। हालांकि कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष यह पूरा मामला जैसे ही संज्ञान में आया, कोतवाली डीएसपी कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी जो युवक है उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। उनके लाइसेंसी हथियार को जब्त किया गया। खोखा वहां पे चले थे, जिस गोली से फायरिंग की गई थी, उस खोखे को जब्त किया गया है। ठीक है, ये तो पुलिस की कार्रवाई है इमरान, पुलिस की कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन पूर्व मंत्री जी का क्या कुछ बयान है? उन्होंने कुछ कहा इस बारे में?
देखिए, इसमें पूर्व मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ को लेकर के बार में जाता है, अब ऐसे में उस बार में जाने के बाद वो हंगामा करता है। पहचान भले ही उस पूर्व मंत्री के रूप में उसकी की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से युवक के द्वारा सनकीपना अपनाते हुए भोजपुरी गाना नहीं बजने को लेकर के बार के अंदर में विवाद करना, हंगामा करना, बरपाना और फिर उसके बाद फायरिंग करना, तो बार संचालन को लेकर के भी कई सवाल किए जाते हैं। क्योंकि बार के अंदर में ये सारी चीज़ों पर दिशा निर्देश जो है उत्पाद विभाग को भी देनी चाहिए और जिला प्रशासन पुलिस को भी देनी चाहिए कि जो व्यक्ति बार पर हथियार लेकर के आता है उसे ना ही शराब परोसे जाएंगे और ना ही जो है उसे बार में एंट्री दी जाएगी। क्योंकि अमूमन इस तरह की घटनाएं जो हैं होती है और पिछले वर्ष भी जो घटना हुई थी जिसमें बार के अंदर में विवाद होने के बाद उसी लाइसेंसी हथियार से एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक इसी तरह सीढ़ी के पास पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तब गलीमत इस घटना में यह रही कि फायरिंग करने वाला व्यक्ति फायरिंग करते हुए सीढ़ी के रास्ते से होते हुए बार के नीचे बाहर निकलता हुआ चला गया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर सामने नहीं आ रही, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।